71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डिस्कवरी पब्लिक स्कूल अपने चीफ गेस्ट अर्जुन बाबू, असम राइफल, हमारे अभिभावक बंधु और इस स्कूल के रीढ़ स्तंभ बने हुए प्रधानाचार्य महेश पंडित जी, सौरभ चक्रवर्ती जी जो बंगाल से सेवा दे रहे हैं, रीता सिंह जी, चंदा मैम जी, चंदन वर्मा जी, अनवर सर जी, प्रमोद ठाकुर जी, स्नेहा, रीतिका, रेखा, लक्ष्मी, सभी शिक्षक एवं मेरे आंखों के तारों प्यारे बच्चों, आप लोगों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एज ए डायरेक्टर डिस्कवरी पब्लिक स्कूल एंड हेड ऑफ डायरेक्टर ग्लोबल ITI, डिस्कवरी प्राइवेट ITI, मिथिलांचल गौरव ITI एंड डिस्कवरी सेंट्रल स्कूल शाहपुर पटोरी समस्तीपुर आपको बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी तुरंत ही एक बच्चों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा प्रधानमंत्री जी की तरफ से की गई है और अवार्ड के नाम से एक संस्था सरकार के तरफ से संचालित की गई है जिसमें बच्चों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इंटरेस्ट को रखते हुए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। मैंने पिछले वर्ष 2019 के लास्ट में इसका फॉर्म फिलअप किया है और इस राष्ट्रीय पुरस्कार के श्रृंखला में डिस्कवरी पब्लिक स्कूल भी कतारबद्ध खड़ा हुआ है अपने बच्चों के प्रतिभाओं को निखारते हुए। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि हम अधिकार पर बल देते हैं, कर्तव्य पर नहीं। अर्थात जो मेरा अधिकार है उसे तो हम कहते हैं कि मुझे यह अधिकार चाहिए क्योंकि मैं यह देश का नागरिक हूं, परंतु कर्तव्य को मैं पालन नहीं करता हूं। जैसे छोटी छोटी उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी संपत्ति अगर ट्रेन में कोई खराब कर रहा है तो हम उसे देखते हुए भी चुप रहते हैं। अर्थात यह कर्तव्य का निर्वहन नहीं है। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सामानों को खराब किया जाता है, हम कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष जो कार्य प्रणाली का शुरुआत किया है उसका नाम है कर्तव्य पर बल। कर्तव्य पर बल का अर्थ होता है कि अब हमें अपने अधिकारों के अलावा कर्तव्यों की चिंता करनी होगी। हमें एज ए शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हमें एज ए स्टूडेंट अपने शिक्षा पठन पाठन के कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हमें एज ए पेरेंट, पिता माता अपने बच्चों के पठन पाठन, स्वास्थ्य समृद्धि के कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हमें एज ए डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों की सेवा जैसे कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और इसी कर्तव्यों को निर्वहन के बल को जोर देते हुए आज यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है, परंतु 2015 से ही डिस्कवरी पब्लिक स्कूल कर्तव्य पर बल का विशेष कार्यक्रम चला रहा है।
और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल का जो स्लोगन है कि डॉट से क्वांटिटी से क्वालिटी, अर्थात संख्या हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हम भले ही कम संख्या में ही होंगे, परंतु हम IIT तक अपने बच्चों को पहुंचा सके, हम मेडिकल तक अपने बच्चों को पहुंचा सके, ऐसी विशेष जज्बा हमारे शिक्षकों में भी है, हम में भी है और उससे भी अधिक हमारे प्रतिभा हमारे विद्यार्थियों में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भाषण की कड़ी में एक दो पंक्ति जोड़ना चाहता हूँ कि देश के खातिर जवानों मर गए, देश के खातिर जवानों मर गए, नाम दुनिया में अमर वो कर गए। घर से निकले थे कफन बांधे हुए, घर से निकले और खुदा के हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, यह आजादी हमें ऐसी ही नहीं मिली है। आजादी को भारत ने गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया, परंतु मुख्य आजादी की लड़ाई जो है वो 1857 से 1947 तक चला। और 1857 की क्रांति को कौन नहीं जानता है? 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जैसा शहीद, जो कि सेना का विद्रोह करके अंग्रेज बटालियन का विद्रोह किया था और पूरे भारत को आजाद करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में तलवार उठा लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, यह आजादी बहुत शहादत के बाद प्राप्त हुई है। इसीलिए इस आजादी का बचाव करना, इस आजादी का निर्वहन करना, इस आजादी की रक्षा करना हम सभी युवाओं, बच्चों एवं वयस्क जो वर्ग के लोग हैं, उन सबों का आजादी की रक्षा के प्रति जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने देश की रक्षा के लिए इस जीवन को कुर्बान करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकना चाहिए और यही हमारी देश की सेनाएं करती हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए हमें उत्तम किस्म का विद्यार्थियों को तैयार करना है। इसके लिए शिक्षकों को अपनी सेवा में समय बिना देखे हुए और पूर्ण सेवा देनी चाहिए। हमारे देश की रक्षा करनी है, इसीलिए डॉक्टर अपने समय को बिना देखे हुए मरीजों की सेवा पूर्ण रूपेण करनी चाहिए। हमारी देश की रक्षा करनी है, इसीलिए हमारे नेताओं को निजी संपत्तियों से ज्यादा देश की संपत्तियों की रक्षा करने पर बल और कर्तव्य करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि डिस्कवरी पब्लिक स्कूल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सुधारों को करते आ रहा है और आगे भी यह सुधार होते रहेगा। एक और कोटेशन को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि नौजवानों इसका जो अगला सेंटेंस है कि नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को मिटा दो, कांटों को मिटा दो। ये मेरे वीर भारतवासी, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि यह भारत की अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो अभी भी इस आजाद देश में गुलामी की जिंदगी जी रहा है, अभी भी जाति पाति धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी भी अम्बेडकर की संविधान कागज में तो लिखी हुई है, परंतु उसका अधिकार उसे नहीं मिल रहा है। उनकी आजादी तक संघर्ष करते रहो, तभी जाकर के यह भारत संपूर्ण रूप से आजाद हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन को, व्यक्तित्व को इस तरह से बनाओ कि कोई भी गांव का अंतिम से अंतिम व्यक्ति न्याय के लिए वंचित नहीं रह सके। आज हम आप जाति धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, परंतु यह भारत
एक है, इंसान एक है। और जो हमारी राष्ट्रीय वंदना है उसमें लेखक ने बहुत ही अच्छे से कहा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भले ही हमारी भाषाएं अलग है, भले ही हमारे कल्चर अलग हैं, भले ही हम नॉर्थ ईस्ट से आते हो, हम बिहार से आते हो, गंगा के मैदानी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश से आते हो या महाराष्ट्र के आते हो, हम कहीं से भी आते हो, परंतु हमारी